हाय फ्रेंड, आप सभी हैं नॉन स्टॉप स्टडी चैनल के साथ। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों, निम्न में उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। आपका केचुआ राइट आंसर हो जाता। दूसरा प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर सी हो जाता। पुष्प में जो है जनन अंग पाए जाते हैं पौधे में। तीसरा प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों, अमीबा में देख लेंगे हम प्रक्रिया कैसे होता है। मान के चलिए यह एक अमीबा है, यह एक अमीबा है, ठीक। तो यह अपने शरीर को दो भागों में बांटने का कोशिश करने लगता है, दो भागों में बांटने का कोशिश करता है। यह थोड़ा सा दो भागों में प्रोसेस किया और दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में यह अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है। तो एक ही अमीबा दो जीव बन जाता है। तो इसको कौन सा प्रक्रिया कहेंगे? हम देख रहे हैं टूट रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे विखंडन। तो आपका राइट आंसर बी हो जाता। विखंडन द्वारा अमीबा में जन्म होता है। चौथा प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों, अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? तो आप सभी राइट आंसर सी बताते। फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। पांचवा प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है नर भाग पूछ रहा है ना। तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। पुमंग जो है पुष्प का नर भाग कहलाता है, पुमंग। छठा प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। दोस्तों, एक लिंगी पुष्प पूछ रहा है ना, तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। एक लिंगी पुष्प जो हो जाएगा उड़हल हो जाएगा। उड़हल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी है दोस्तों, जैसे कि पपीता, कद्दू के फूल आपके राइट आंसर हो जाते हैं। राइट आंसर आपके सी हैं, उड़हल। पपीता और कद्दू के भी फूल जो होते हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं। सातवां प्रश्न है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो दोस्तों, पुष्प का नर जननांग भाग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। अगर यही पूछे पुष्प का स्त्री भाग क्या कहलाता है, तो हो जाएगा आपका जयांग जो है स्त्री भाग हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है? पुष्प का नर जननांग है ना, तो पुष्प का नर जननांग आपका राइट आंसर यही होता, पुंकेसर। आठवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है। दोस्तों, पुनरुद्र भवन का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रा जो है पुनरुद्र भवन का उदाहरण है। नवा प्रश्न है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। दोस्तों, भ्रूण को जो है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। उस संरचना का क्या नाम है? तो आप राइट आंसर सी बोलते हैं, प्लेसेंटा है उस संरचना का नाम, प्लेसेंटा। 10वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, प्लाज्मोडियम में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना बोल रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, शुक्रवाहिका जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 12वां प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 13वां प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, हाइड्रा में जो है जनन की विधि जो हो जाएगी आपकी राइट आंसर बी हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, आप सभी याद रखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है।
दोस्तों पुष्प का जो है कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाता पुंकेसर। पुंकेसर जो है परागकण बनाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, परागकोश में पाया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं परागकोश में क्या पाया जाता है। परागकोश की संरचना ऐसे होती है लगभग। परागकोश की संरचना ये है, तो इसमें परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकोश में छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। तो परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाता परागकण पाए जाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो राइट आंसर डी हो जाता, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, यह सभी अलैंगिक जनन की विधि है। 17 नंबर का प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में क्या होते हैं अभी हम तुरंत जाने हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो दोस्तों निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, शुक्राणु जो है नर युग्मक है। राइट आंसर आपका ए हो जाता। 19 नंबर का प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल में नर जनन अंग कहाँ होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, पुंकेसर में। पुंकेसर में नर जनन अंग होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो राइट आंसर बी हो जाता, पुष्प के द्वारा, यानी फूलों के द्वारा जो है पौधे में लैंगिक जनन होता है पुष्पी पौधे में।